Hello students, how are you? Hope you are fine. Now see class 11 physics chapter 9 mechanical property of fluids. You have read friction. फ्रिक्शन क्या है? जब बॉल को रोल डाउन ग्राउंड पर कर देंगे तो बॉल क्या होगा, थोड़ा दूर जाकर रुक जाती है. वाई? बिटवीन टू सरफेसेस बॉल एंड ग्राउंड ए अपोजिंग फोर्स इज डेवलप्ड. दैट अपोजिंग फोर्स opposes the motion of ball. Due to this, ball comes to rest. So this opposition force is known as friction or force of friction. So this you have read. So now friction, you have read friction, two types of friction: external friction, internal friction. External friction acts between two solid surfaces. एक बॉडी मोशन में है, दूसरा बॉडी रेस्ट में है. दो बॉडी के बीच tangentially a force develops. That force opposes the motion of a body. That is known as external friction. This acts between two solid surfaces. दूसरा क्या है? internal friction. This internal friction acts between two layers of fluids, यानी गैस और एयर के बीच, लिक्विड और गैस के बीच में एक्ट करता है. ये कौन? इंटरनल फ्रिक्शन. यहाँ इंटरनल फ्रिक्शन नहीं कह करके इसका दूसरा नाम है. दूसरा नाम क्या है? विस्कोसिटी. विस्कोसिटी क्या है? इंटरनल फ्रिक्शन, अपोजिंग फोर्स. ये कहाँ एक्ट करता है? लिक्विड और गैस में, फ्लूइड्स में एक्ट करता है. एग्जांपल्स, इसका डिफिनेशन समझने के लिए क्या कर, एक ग्लास ले सकते हो. ग्लास में क्या है? लिक्विड है, और ये ग्लास हो गया और ग्लास में लिक्विड है. स्पून से ग्लास के वाटर को चला देते हैं, थोड़ी देर तक चला देते हैं, और थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं? ग्लास में जो वाटर है इट कम्स टू रेस्ट. ये रेस्ट में आ जाता है. व्हाई? बिकॉज ये जो लिक्विड फ्लो करेगा, मोशन में रहेगा बिटवीन टू लेयर्स, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होगा. दैट फोर्स अपोजेज द मोशन ऑफ द लिक्विड लेयर्स. लिक्विड के मोशन को अपोज करता है. तो दैट अपोजिशन, दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, दैट फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज विस्कोसिटी. नियम तक तुमने पढ़ा है. कोई बॉडी रेस्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कोई बॉडी रेस्ट में है, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट. या कोई दूसरा है, कोई बॉडी जब मोशन में है, बॉडी विल रिमेन इन मोशन. लेकिन यहाँ क्या है? लिक्विड को एक बार स्पून से मूव करके छोड़ दिया. अकॉर्डिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होना चाहिए? लिक्विड को मोशन में रहना चाहिए, ठीक है, गति में रहना चाहिए. लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं? रेस्ट में आ जाता है. वाई? मीन्स ए फोर्स विल बी अवेलेबल. दैट फोर्स brings the liquid to rest. That force कहाँ एक्ट करता है? Between layers by layer. अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन ही डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, इंटरनल फ्रिक्शन एक्ट करता है, और वो लिक्विड को brings at rest. That opposing force, internal friction, that is in liquid viscosity. Definition देखो, the property of liquid by virtue of which an opposing force में internal friction comes into play between different layers of, whenever there is a relative motion between these layers of the liquid is called viscosity. यानी क्या हो गया? लिक्विड को एक बार स्पून से चला दिया. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होना चाहिए? लिक्विड को मोशन में रहना चाहिए, लेकिन क्या होता है? रेस्ट में आ जाता है. Why? A force is acting. कौन सा फोर्स? लिक्विड के, ये इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड by virtue of which a opposing force develops between two layers which opposes the motion of the body. That is known as viscosity, यानी internal friction. अब एक दूसरा टर्म है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से ईटा से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? ये ईटा से. ईटा हो गया ETA, ग्रीक लेटर है ये हमारा. ईटा से, ईटा कैसे लिखोगे? ये n लिखोगे, n, और इसको थोड़ा नीचे दबा दोगे n को, ये हमारा ईटा हो जाएगा. इसका डिफिनेशन सीखोगे, ठीक है. नाउ यू विल ट्राई टू डिफाइन. इट इज आस्क्ड डिफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. नाउ जैसे ये हमारा ग्राउंड है और लिक्विड फ्लो कर रहा है. फ्लो जब करेगा नदी में, लिक्विड फ्लो करेगा, वाटर फ्लो करेगा,
तो अब ये लेयर बाय लेयर, अब ये लेयर का जो जो ऊपर जाएगा इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। सपोज करो इस लेयर का वेलोसिटी v है, इसके ऊपर जो लेयर है उसका वेलोसिटी क्या v प्लस dv, थोड़ा सा अधिक होगा वेलोसिटी। और ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस x है, ये दो लेयर के बीच का डिस्टेंस dx है, और दो लेयर के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है, क्या होगा, विस्कस फोर्स है। विस्कस फोर्स क्या है? द फोर्स, अपोजिंग फोर्स बिटवीन टू लेयर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द लिक्विड इज नोन एज विस्कस फोर्स। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? न्यूटन ने दिया। कॉन्सेप्ट किसने दिया? न्यूटन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, व्हेन लिक्विड लेयर्स आर फ्लोइंग लेयर बाय लेयर and between two layers opposing force, viscous force depends on, क्या क्या फैक्टर पर डिपेंड करेगा? इट इज फाउंड दैट viscous force F depends on A, area of the layer, ठीक है, और and F depends on dV by dx, velocity gradient, ठीक है। velocity gradient क्या है? velocity divided by distance। टेम्परेचर ग्रेडियंट भी होता है क्या? dt by dx, टेम्परेचर डिवाइड बाय डिस्टेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट। इस तरह से वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। नाउ इफ यू कंबाइन बोथ देन F is directly proportional to A dV by dx. If you remove proportional sign then you will put eta, coefficient, constant of proportionality eta, F is equal to minus eta A dV by dx। माइनस साइन क्यों दिया? F और वेलोसिटी बोथ एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। F एक्ट क्या करेगा? इन डायरेक्शन, और वेलोसिटी ऑफ लिक्विड क्या करेगा? इन डायरेक्शन। तो ड्यू टू दिस साइन, नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ लेयर एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। Now you will define coefficient of viscosity. F is equal to minus eta A dV by dx, where eta is equal to constant of proportionality and is known as coefficient of viscosity. ये negative sign है. The negative sign shows that force and velocity act in opposite direction. अब देखो eta को कैसे define करोगे? If A is equal to 1, A क्या है? Area of layer of the liquid, A is equal to 1, और ये dV by dx क्या हो गया? 1 हो गया। देन अब A क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, dV by dx 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। F is equal to क्या हो गया? माइनस ईटा। इसलिए ईटा इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस F। हाउ यू डिफाइन ईटा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी of liquid may be defined as the viscous force acting per unit area of the layer having velocity gradient unit perpendicular to the flow of liquid। या इस तरह डिफिनेशन देखोगे क्या हो? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज विस्कस फोर्स acting per unit area of the layer having unit velocity gradient perpendicular to the direction of the flow of the liquid। इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड may be defined as the viscous force acting per unit area of the layer having unit velocity gradient perpendicular to the direction of flow of liquid। इस तरह से डिफाइन कर सकते हो किसको? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नाउ यूनिट्स ऑफ ईटा, यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक तो सीजीएस सिस्टम में और दूसरा एसआई यूनिट। इन सीजीएस सिस्टम इट्स यूनिट इज पॉइज, साइंटिस्ट का नाम है POISE। कैसे डिफाइन करोगे? F इज इक्वल टू ईटा A dV by dx, माइनस साइन छोड़ दिया, हमको डिफिनेशन चाहिए वैल्यू। तो ईटा इज इक्वल टू क्या होगा? F by A dV by dx। F सीजीएस सिस्टम, फोर्स का सीजीएस सिस्टम यूनिट क्या है? डाइन, और एरिया क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी जो है सेंटीमीटर s-1 डिवाइड बाय डिस्टेंस dx सेंटीमीटर।
इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, ईटा का यूनिट 1 डाइन, और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो सेकंड, और ये ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर -2, ये हो गया पॉइज। एसआई यूनिट में क्या है, इन एसआई यूनिट इट्स यूनिट इज डेका पॉइज, डेका DECA डेका पॉइज। अब क्या होगा, ईटा इज इक्वल टू एसआई यूनिट, इसको इस तरह से कैलकुलेट नहीं करके सिमिलरली कर सकते हो, ईटा इज इक्वल टू क्या होगा, डाइन के प्लेस पर न्यूटन, सेकंड के प्लेस पर सेकंड हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या हो गया मीटर -2, और ये क्या हो जाएगा डेका पॉइज। अब रिलेशन क्या है एसआई यूनिट और सीजीएस सिस्टम में, डेका पॉइज और पॉइज में रिलेशन क्या हो गया, तो ये 1 डेका पॉइज इज इक्वल टू क्या हो गया, न्यूटन सेकंड और मीटर -2। अब ये कन्वर्ट करते हैं क्या सीजीएस सिस्टम में, न्यूटन 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है 10⁵ डाइन। अब ये क्या होगा, सेकंड है एस, अब ये मीटर है तो मीटर को नीचे ला सकते हो, मीटर स्क्वायर। अब ये क्या होगा 10⁵ डाइन सेकंड, और यहाँ 10 मीटर स्क्वायर, मीटर क्या होगा 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर होल स्क्वायर मीन्स 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर दो, दिस यू कैन से 1 डेका पॉइज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁵ डाइन सेकंड, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर -2। अब यहाँ क्या होगा 10⁴ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 डेका पॉइज इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, बचेगा 10, और इसके प्लेस पर देखो 1 डाइन सेकंड सेंटीमीटर, क्या लिख सकते हैं पॉइज। क्या रिलेशन होगा 1 डेका पॉइज इज इक्वल टू 10 पॉइज। इस तरह से देखा रिलेशन किसके बीच, डेका पॉइज और पॉइज के बीच। अब ये इसमें है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फॉर्मूला पढ़ा है F इज इक्वल टू ईटा A dV/dx, यानी ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F dx बाय A dV। F का फॉर्मूला पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, ये dx A dV, m तो कैपिटल M से डिनोट करते हैं, A एक्सीलरेशन पढ़ा है LT-2, और ये डिस्टेंस dx का डिस्टेंस मींस लेंथ, और A एरिया है, एरिया क्या होगा L स्क्वायर, वेलोसिटी LT-1। तो इसको कैंसिल कर सकते हो, ये देखो L स्क्वायर है, ये L कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा m, और L ऊपर जाएगा क्या हो -1, और T क्या हो जाएगा -2 और -1, तो क्या होगा T⁻⁻, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से देखो T⁻⁻, और फिर माइनस क्या हो जाएगा 1, तो क्या होगा T⁻⁻2 प्लस 1, यानी T इज इक्वल टू हो जाएगा -1। इस तरह से लिख सकते हो। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, थैंक यू वेरी मच।